नैनीताल की पहचान और धरोहर ओल्ड लंदन हाउस अब राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं सूरज लडवाल और आप देख रहे हैं सच्ची खबरों का असली ठिकाना उत्तराखंड हिंदी समाचार। बुधवार की रात नैनीताल के मल्लीताल में भीषण आग ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। यहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अचानक धधक उठी और चंद मिनटों में ही लपटों ने ऐतिहासिक ढांचे को निगल लिया। घंटों चले राहत और बचाव कार्य के बाद मलबे से एक महिला का शव बरामद हुआ है। इस दौरान कई लोग अपनी जान बचाकर भागे तो कुछ बहादुर युवकों ने अंदर घुसकर दूसरों को बचाने के लिए प्रयास किए। कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन अफसोस एक महिला जिंदा नहीं बच सकी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग लगने से पहले जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी थी। प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है, लेकिन असली कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पास में मौजूद फायर ब्रिगेड दफ्तर की गाड़ियां वक्त पर क्यों नहीं पहुंची। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आग लगने के 1 घंटे बाद पानी की बौछारें शुरू हो पाई। क्या दमकल विभाग की तैयारी इतनी लचर है कि हादसे के वक्त सिर्फ इंतजार करना पड़े। आग पर काबू पाने के लिए हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, उधम सिंह नगर से दमकल वाहन बुलाने पड़े। सेना और एयरफोर्स तक को मोर्चा संभालना पड़े। अब सोचिए, नैनीताल जैसे बड़े शहर में भवन में आग लगने पर हालात इतने बदहाल हैं कि अन्य जिलों के फायर ब्रिगेड टेंडर बुलाने पड़े। तो जरा अंदाजा लगाइए, अगर इससे बड़ा हादसा हो जाए तो क्या स्थिति होगी। सबसे बड़ा सवाल, अब मुख्यालय में ही इतनी लचर व्यवस्थाएं हैं तो सीमांत के इलाकों में अगर कोई बड़ी घटना घटित होती है तो हालात कितने भयावह और गंभीर हो सकते हैं। यह हादसा सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर को नहीं निगल गया, बल्कि एक निर्दोष महिला की जिंदगी भी लील गया है। इसके साथ साथ दमकल व्यवस्था की पोल भी खोल गया है। अगर नैनीताल प्रशासन अब भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करता है तो आने वाले समय में लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। दिक्कतें हैं सारी। देखिए कि मैं यहाँ दुकान है मेरी फर्नीचर की, मैं यहाँ पे जब इसमें आया था उस समय आग लगी थी। क्या बोलते, छोटी मोटी आग लगी थी। हमारी फायर ब्रिगेड की टीम ने जब यहाँ पर आई, 3-4 गाड़ी आई थी, उसमें से ना इनका पंप से पानी निकला, ना इनका कोई व्यवस्था है, ना इनके अंदर कोई काबिलियत है काम करने की। और इसमें से मैक्सिमम लोग क्या बोलते, दारू पी के सेट थे। पाइप तक नहीं उठ पा रहे लोग से। यहाँ से लीकेज हो रही थी, क्या बोलते, वहां से लीकेज हो रही थी, क्या बोलते, इनसे काम ही नहीं हो पाया। तभी इस बिल्डिंग में इतनी आग लगी। उनकी माता जी की क्या बोलते तभी डेथ हुई है इस चीज में, वरना उनकी डेथ नहीं होती। बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, हल्की फुल्की आग लगी थी। ये सारी की सारी गलती फायर ब्रिगेड की, नंदाल की, पूरा फायर ब्रिगेड की गलती है इनकी। मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया, उस समय धुआं निकल रहा था इस गाड़ी की, यहाँ से खाली धुआं ही निकल रहा था भैया। तब मुझसे लोकेशन पूछ रहे हैं, ये बताओ। अरे मेरे बात नहीं पूछ सकते। मेरे पापा ने क्या बोलते हैं, 5 रिकॉर्डिंग है मेरे पास पूरी की पूरी। यहाँ पे आ जाइए, आइए, और कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किसी को कोई स्किल नहीं है। पता नहीं किसी की तनख्वाह ले रहे हैं, 1 लाख रुपए तनख्वाह ये लोग ले रहे हैं, सरकारी कर्मचारी। उत्तराखंड की हर बड़ी खबर के लिए उत्तराखंड हिंदी समाचार को फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.uttarakhindhindisamachar.com पर विजिट करें।